हेलो दोस्तों, मैं सी कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और वो सेक्शन है सेक्शन 50C। हाँ जी, सेक्शन 50C के बारे में आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताऊँगा, जिन बातों को जान के अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है वो किस वैल्यूएशन पे करवाएं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन क्या होती है और इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी बेचते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हाँ जी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है सेक्शन 50C के बारे में आपको नॉलेज देने के लिए। सेक्शन 50C इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक ऐसा सेक्शन है जो एक एंटी इवेजिव सेक्शन है, जो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में डाला गया है। सेक्शन 50C डीमिंग फिक्शन की बात करता है। डीमिंग फिक्शन आप समझ सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि अगर आप सेक्शन की कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सेक्शन 50C की कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दी हैं तो आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट इनकम में जोड़ दी जाएगी और आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 50C के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करके सेक्शन 50C जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अगर वो दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 50C अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपने कोई लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर दोनों ट्रांसफ़र किए हैं तो चाहे वो लैंड बिल्डिंग या फिर बोथ लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको बेचने पर हो रहा है, चाहे वो डेप्रिसिएबल है या नॉन डेप्रिसिएबल है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने लैंड बिल्डिंग या फिर दोनों लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफ़र किए हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जो आपने लैंड बिल्डिंग या फिर लैंड एंड बिल्डिंग बोथ जो आपने ट्रांसफ़र किए हैं, दूसरी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफ़र की है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? द वैल्यू विच इज़ अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ फॉर कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का मतलब। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस लैंड और बिल्डिंग की अगर 110% से ज़्यादा है फॉर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वापस से मैं बताता हूँ, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लैंड और बिल्डिंग की 110% से ज़्यादा एक्सीड करती है आपके कंसिडरेशन के अमाउंट से, तो आपके ऊपर सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की जिसका कंसिडरेशन था 100 रुपये, बट उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो था वो था 120 रुपये। हाँ जी, तो यहाँ पे जो इन दोनों में डिफरेंस है वो एक्सीड करता है 10% से ज़्यादा, तो यहाँ पे आपके ऊपर सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ जी, अब सवाल आता है कि अगर सेक्शन 50C अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा। हाँ जी, अगर सेक्शन 50C अप्लाई हो जाएगा तो आपका जो कंसिडरेशन है, आपका जो सेल कंसिडरेशन है एक्चुअल वाला, उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अडॉप्ट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को ये मान लिया जाएगा कि यही आपका सेल कंसिडरेशन है। जी, अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हम सेक्शन 50C में, क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज एक प्रॉपर्टी ख़रीदने का एग्रीमेंट किया तो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर हो सकता है कुछ और लंबा समय लेकर के उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाएं स्टेट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार के यहाँ। तो कौन सी वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी, डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, कुछ जजमेंट्स हैं ट्रिब्यूनल्स के और हाई कोर्ट्स के। अगर आपको पता करना है स्पेसिफिकली कौन सा जजमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको विद साइटेशन वो जजमेंट्स बता दूंगा। जजमेंट्स ये कहते हैं कि डेट ऑफ एग्रीमेंट इज़ द रिलेवेंट डेट, जिस दिन आपने एग्रीमेंट एंटर कर लिया है। सेक्शन 50C की एप्लीकेबिलिटी मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो लेंगे वो लेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट का।
हाँ जी, अब यहाँ पे एक और सवाल ये आता है कि अगर एसएससी उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से एग्री नहीं है तो क्या होगा। हाँ जी, उसका भी ऑप्शन आपके पास है। आपके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। अगर आप उससे डिसएग्री हैं तो आप एप्लीकेशन लगा के असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट प्लीज़ रेफर द मैटर टू द डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर। मैटर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यूएशन ऑफिसर हैं वो आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। अगर आपका ये क्लेम है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो है वो प्रॉपर्टी का ज़्यादा हो रहा है तो मैटर रेफ़र हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यूएशन निकाला वो वैल्यूएशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन आएगा वही कंसिडर किया जाएगा। अगर वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम आता है तो कम वाला सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। अगर आपका बिजनेस है प्रॉपर्टी में डील करना, आप फॉर एग्जांपल एक बिल्डर हैं और फ्लैट्स बनाते हैं और बेचते हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 50C अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि वो आपके लिए इन्वेंट्री है। और बिजनेस इनकम कैलकुलेट जो होती है अंडर सेक्शन 28, उस बिजनेस इनकम कैलकुलेशन के लिए सेक्शन 50 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। इस पे भी एक जजमेंट है। ये था हमारा वीडियो सेक्शन 50C के बारे में। अगर सेक्शन 50C से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।